तो दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि मित्र योजना और मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, ये दोनों योजनाओं का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही करता है कि किसानों को जो सोलर पंप है वो उपलब्ध कराता है। तो ऐसे में दोस्तों कल की वीडियो में आप बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किए थे कि सर सोलर पंप कौन सा आएगा, कितने इंच का आएगा, कैसा लगेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा एक पर्टिकुलर ऐसी वीडियो बना देते हैं जिसमें सोलर पंप से ही रिलेटेड पूरी जानकारी दे देता हूं मैं कि आपको इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से किस किस प्रकार के किस किस तरह के सोलर पंप सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, किस पंप में कितनी राशि लगने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के सरकारी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं शुरुआत से एक एक करके आपको सभी सोलर पंप के जो मॉडल हैं उनकी जानकारी दे देता हूं कि किस किस तरह के मॉडल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इस योजना के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पर टोटल मेरे पास जो सूची है उस सूची के अनुसार जो सरकार ने सूची उपलब्ध करवाई है उस सूची के अनुसार टोटल 14 तरह के सोलर पंप आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इनमें एक एक करके मैं सभी सोलर पंप की आपको जो है विशेषता बता देता हूं कि कौन सा सोलर पंप आपको किस तरह के मिलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो तरह के सोलर पंप आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, एक है आपको डीसी वाले, एक है आपको एसी वाले। डीसी वाले वो सोलर पंप होते हैं दोस्तों जिनके माध्यम से आप केवल सोलर पंप को ही संचालित कर पाएंगे, और एसी वाले वो सोलर पंप होते हैं दोस्तों जिनके माध्यम से आप सोलर पंप तो चला ही पाएंगे, इसके अलावा आप टीवी, कूलर, पंखा, एसी, मोटर जो भी होती है वो सब सामान चला पाएंगे सोलर पंप के साथ। ये दोनों में ये अंतर है। उम्मीद है आपको ये अंतर समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे सोलर पंप के जो मॉडल है उनके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहला जो मॉडल है दोस्तों, सबसे छोटा और सबसे कम पैसे का, वो है एक HVDC सरफेस नॉर्मल कंट्रोलर के साथ, जिसमें आपका खर्च आने वाला है 6213 रुपये। तो 6213 रुपये में आपको दोस्तों 5000 रुपये आवेदन करते समय जमा करना है, बाकी के 1213 रुपये शेष रहेंगे वो आपका आवेदन स्वीकार होने के बाद जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो दूसरा मॉडल है दोस्तों वो भी 1 HP का ही है, एक HVDC सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर के साथ। इसमें जो खर्च आएगा आपका वो आएगा आपका 6856 रुपये। यहाँ पर भी आपको सेम कंडीशन यही रहेगी कि 5000 आपको आवेदन करते समय जमा करना है और बाकी के जो आपका 1856 रुपये वो आवेदन स्वीकार होने के बाद पूरा जमा करना है। क्योंकि दोस्तों पूरा जब आप आवेदन स्वीकार हो जाता है तब आपको पूरा पेमेंट जमा करना होता है, और उसके बाद जो है आपका 120 दिन के अंदर पूरा जो सिस्टम होता है वो आपका लग जाता है। यहाँ पर अब आप मन में सोच रहे होंगे कि मैंने जो 1 HP के ही दो मॉडल कैसे बता दिए, सरफेस नॉर्मल कंट्रोलर और सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर। तो इनमें भी दोनों में अंतर दोस्तों ये है कि जो सरफेस नॉर्मल कंट्रोलर वाले 1 HP का जो मॉडल है सोलर पंप का, ये आपका पानी के बाहर यानी कि जो भूमिगत रहते हैं, जैसे कि कुआं हो गया आपका बोरवेल हो गया, उसके अंदर सरफेस नॉर्मल कंट्रोलर वाले सोलर पंप नहीं जाते हैं। आपको इसके लिए सबमर्सिबल वाले नॉर्मल कंट्रोलर के साथ आपको सोलर पंप लगाने होते हैं। मतलब जो सरफेस वाले होते हैं वो पानी के बाहर लगाए जाते हैं और जो सबमर्सिबल होते हैं वो पानी के अंदर लगाए जा सकते हैं। सबमर्सिबल नॉर्मली पानी के अंदर ही लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह का मैंने अंतर बता दिया, ये भी अंतर आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरे मॉडल की ओर चलते हैं। तो तीसरा जो मॉडल है दोस्तों वो है 2 HVDC सरफेस वाला नॉर्मल कंट्रोलर के साथ, वो आपका 7787 रुपये का रहेगा। इसमें टोटल 7787 रुपये रहेंगे और बाकी पेमेंट भुगतान करने की सेम कंडीशन वही रहेगी, 5000 आवेदन के समय और बाकी के बाद में, ठीक है। ये सरफेस वाला हो गया 2 HVDC का। फिर से जो चौथा मॉडल है वो है 2 HVDC का सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर के साथ। तो ये जो नॉर्मल कंट्रोलर है इसको भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भी दो तरह के होते हैं। नॉर्मल कंट्रोलर नॉर्मली वर्क करता है, जबकि USPC कंट्रोलर अगर आपके कुएं या गड्ढे का पानी खत्म हो जाता है तो अपने सोलर पंप को जो है वो ऑटोमेटिक बंद कर देता है। मतलब अगर आपके बोरवेल का पानी खत्म हो गया तो वो बंद हो जाएगा। तो ये दोनों फर्क भी आप समझ लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी मैंने बता दिया कि जो 2 HP का यानी कि चौथा मॉडल जो है वो सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर के साथ 7787 में आपको उपलब्ध हो जाता है। ये दोनों की रेट एक जैसी है दोस्तों, चाहे आप सरफेस वाला सोलर पंप लगवा लो चाहे सबमर्सिबल वाला सोलर पंप लगवा लो। चलिए अब हम पांचवा सोलर पंप का जो मॉडल है उसकी बात करते हैं। तो 3 HVDC का सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर के साथ 10,484 रुपये का आपको सोलर पंप उपलब्ध करा रही है सरकार। उसमें भी सेम कंडीशन, वही 5000 पहले आवेदन करते समय, बाकी के बाद में हो जाएगा। मैं 3 HP में अब आपको HVDC का ही सबमर्सिबल USPC कंट्रोलर के साथ 33,244 रुपये का जो सोलर पंप है वो उपलब्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं
जो सोलर पंप का मॉडल है उसकी, तो वो आता है आपका 5 HP में डीसी सबमर्सिबल के साथ, नॉर्मल कंट्रोलर के साथ 30,289 रुपये का आपको यहाँ पर मिल जाता है। 5 HP डीसी सबमर्सिबल USPC कंट्रोलर के साथ 57,914 रुपये का मॉडल आपको पड़ता है। इसके बाद में जो अगला है दोस्तों वो है 7.5 यानी कि 7.5 HP डीसी सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर के साथ आपका 41,537 रुपये का जो है सोलर पंप उपलब्ध करा रही है सरकार। और अगले की बात करें यानी कि जो 10वां सोलर पंप है मॉडल, वो है आपका 7.5 यानी 7.5 HP डीसी सबमर्सिबल USPC कंट्रोलर के साथ आपका 76,000 रुपये का जो है ये पड़ता है। बाकी अब हम 11वें की बात करें तो वो 11वां है आपका 7.5 HP AC। अब DC नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अब AC वाला आ रहा है 7.5 HP यानी कि 7.5 HP AC सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर के साथ आपका 41,537 रुपये का आएगा। और 7.5 यानी कि आपका जो 12वां मॉडल कहें हम इसे, तो 7.5 HP AC सबमर्सिबल USPC कंट्रोलर के साथ 78,331 रुपये का आपको पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं 13वें मॉडल की, तो 13वां मॉडल है 10 HP AC सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर के साथ आपका 58,124 रुपये का। और 10 HP AC यानी कि 14वां मॉडल में आपको बता दूं 10 HP AC सबमर्सिबल USPC कंट्रोलर के साथ आपका 1,00,000 रुपये और 5,649 रुपये का ये टोटल पड़ने वाला है। सेम कंडीशन इसमें यही रहेगी कि आपका जो 5,000 होता है वो आपका आवेदन के समय भुगतान करना होता है और शेष राशि आपका आवेदन स्वीकार होने के बाद आपको करना होता है। अब ये मैंने पूरे मॉडल सभी मॉडलों की जानकारी आपको बता दी है। उम्मीद है आपको सभी मॉडलों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई जानकारी अधूरी लग रही है, आपके मन में कोई सवाल निकल के आ रहा है कि यार ये तो इन्होंने बताई नहीं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि और सोलर पंप से रिलेटेड और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड आने वाली वीडियोज़ को आप यहाँ पर देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।